आज भी मनुष्य जीन एडिटिंग को लेकर काफी उत्सुक है ताकि क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग के सहारे मनुष्यों को और भी एडवांस, शक्तिशाली और बीमारियों से मुक्त बनाया जा सके। यहाँ तक कि ये भी संभव है कि हम जीन एडिटिंग के सहारे मनुष्यों की उम्र को और भी बढ़ा सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर और भी डेवलप्ड तरीके से तथा मनुष्यों के बजाय डायनासोर पर की गई। और इसका पहला सबूत हमें देखने को मिला साल 2001 में आई जुरासिक पार्क 3 में, जहां स्पाइनोसोरस पर हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से इसे मॉडिफाई कर दिया गया, जिस वजह से इंजन के स्पाइनोसोरस में इतनी काबिलियत आ गई कि उसने कुछ ही देर के संघर्ष में एक खतरनाक टीरेक्स को भी जमीन पर पटक दिया। वहीं इसी साल आने वाली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखा जिगानोटोसोरस के भी डीएनए में काफी छेड़छाड़ की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसने चंद पलों में ही टीरेक्स को मार डाला। पर क्या होता जब इंजन का स्पाइनोसोरस के सामने डोमिनियन के जिगानोटोसोरस को लाकर रख दिया जाता? हालांकि ये लड़ाई कल्पना पर आधारित है, पर इस काल्पनिक डायनो के खूबियों की तुलना कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों खतरनाक डायनासोर आपस में भिड़ जाए तो इस घमासान में किसकी जीत होगी। अगर हम बात करें नॉर्मल स्पाइनोसोरस की, तो इस विशालकाय डायनासोर की उत्पत्ति आज से लगभग 10 करोड़ सालों पहले हो चुकी थी, जिसमें से इसका प्राकृतिक आवास उत्तरी अफ्रीका को माना जाता है। परंतु जुरासिक पार्क में दिखा इंजन में निर्मित स्पाइनोसोरस नॉर्मल स्पाइनो से कई गुना अधिक शक्तिशाली और गुस्सैल स्वभाव का है। और भले ही इस डायनासोर के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, फिर भी यह जान लेना आवश्यक है कि इसके जीनोम में शामिल है कई डायनासोर का जीन, जैसे कि एंकिलोसोरस, सेराटोसोरस और कोरिथोसोरस। वैसे तो इसे खतरनाक बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि लोग सामान्य डायनासोर से अगर ऊब गए हों तो उन्हें देखने को मिले ये खूंखार सा डायनासोर। पर चीजें तब बदल गई जब इसने जुरासिक पार्क को तोड़कर जंगल में जा पहुंचा। वहीं दूसरी ओर जिगानोटोसोरस के नाम का मतलब है विशाल दक्षिणी छिपकली, जिसकी उत्पत्ति 97 मिलियन सालों पहले अर्जेंटीना में हुई, जो कि आकार में किसी सामान्य टीरेक्स के मुकाबले थोड़े विशाल हुआ करते थे। और इसका शिकार भी अर्जेंटिनोसोरस जैसे विशाल सोरोपोड्स हुआ करते थे। लेकिन डोमिनियन के जिगानोटोसोरस के डीएनए में हुए बदलाव के कारण ये काफी अक्लमंद और शक्तिशाली बन गए। और इसी वजह से जहां इंडोमाइनस रेक्स को भी टीरेक्स को मारने में वक्त लग रहा था, वहीं डोमिनियन के जिगानोटोसोरस ने चंद पलों में ही डायनासोर के किंग को मार डाला। अगर दोनों ही मॉन्स्टर की आकार की बात करें तो इसमें एक इंजन के स्पाइनोसोरस की लंबाई 16 से 18 मीटर, ऊंचाई 9 से 12 मीटर और इस डायनासोर को 8 टन भारी बताया गया है, जिस वजह से यह सभी मांसाहारी डायनासोर से काफी विशाल बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डोमिनियन के जिगानोटोसोरस की लंबाई 14 से 16 मीटर, ऊंचाई 6.5 मीटर और ये वजन में 8 टन जितना भारी है। यानी आकार की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि इंजन का स्पाइनोसोरस जिगानोटोसोरस से काफी ऊंचा है और कुछ हद तक ये जिगा से ज्यादा लंबा भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, बल्कि जीवों की रफ्तार और फुर्ती युद्ध को जीतने में काफी सहायक होती है। ऐसे में अगर हम स्पाइनोसोरस की रफ्तार की बात करें तो ये अपने विशाल तथा भारी शरीर होने के बावजूद भी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते थे। वहीं डोमिनियन के जिगानोटोसोरस की रफ्तार स्पाइनोसोरस के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा, यानी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है, जिस वजह से बेशक एक जिगानोटोसोरस स्पाइनो से ज्यादा फास्ट है। इसके साथ ही जिगा के पास है सुपर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, जिस वजह से ये स्पाइनोसोरस के द्वारा हुए एक ही हमले के दौरान ये उस पर 3 बार अटैक कर सकता है। लेकिन किसी भी बैटल में इस्तेमाल होने वाले सबसे जरूरी गुण यानी काटने की क्षमता तथा शक्ति की बात करें तो इसमें एक इंजन के स्पाइनोसोरस की बाइट फोर्स 5 से 6,000 पाउंड की है, जिसकी मदद से ये नदियों तथा जमीन पर पाए जाने वाले किसी भी जीवों को मार सकता है। वहीं डोमिनियन के जिगानोटोसोरस की बाइट फोर्स 9,000 पाउंड की है, जिस वजह से ये स्पाइनोसोरस से ज्यादा घातक हमलावर साबित होते हैं। और जिगानोटोसोरस के शार्क के समान नुकीले दांत भी ज्यादा जख्म दे सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इंजन के स्पाइनोसोरस बाइट फोर्स के मुकाबले जिगा से काफी पीछे हैं। अगर हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो इसमें इंजन के स्पाइनोसोरस की शक्ति हमें तब देखने को मिली
जब इसने एक टीरेक्स के बाइट को लगभग आसानी से झेल लिया। वहीं डोमिनियन के जिगानोटोसोरस के पीठ पर हड्डियों की काफी मजबूत लेयर है, जो एक बात की तरफ इशारा करती है कि इसके भी डीएनए में एंकिलोसोरस का गुण शामिल है। इसलिए इस पर हमला करना यानी सिर को पत्थर पर मारने के बराबर है, जिसमें चोट सिर्फ हमलावर को लगती है। लेकिन सबूतों की माने तो जिगानोटोसोरस के ड्यूरेबल होने का सबूत हमें अब तक देखने को नहीं मिला। इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कौन कितना ड्यूरेबल है, पर एक अनुमान के मुताबिक दोनों ही डायनासोर्स एक समान ड्यूरेबल हो सकते हैं। अब तक के दिखे सबूतों की माने तो जिगानोटोसोरस के ज्यादा अक्लमंद होने का सबूत हमें तब देखने को मिला जब इसने ऊंचाई पर रहकर लड़ना चुना ताकि टीरेक्स को खाई की ओर धकेल दिया जाए। वहीं स्पाइनोसोरस ने टीरेक्स पर सीधे हमला करना चुना। लेकिन जुरासिक पार्क 3 में हमें कई ऐसे सबूत देखने को मिले कि स्पाइनोसोरस भी कितना ज्यादा होशियार था। पर ब्रेन टू बॉडी रेशियो के अनुसार अगर बात करें तो इसमें बेशक एक जिगानोटोसोरस स्पाइनोसोरस से ज्यादा अक्लमंद साबित होता है। तो अगर किसी तरह ये दोनों मांसखोर हाइब्रिड जीव आपस में भिड़ जाएं, तो इस बैटल में इंडियन स्पाइनोसोरस के फंक्शनल आर्म्स, नुकीले क्लॉज, कॉनिकल दांत, विशालकाय शरीर और डरावना लुक इसे काफी एज देती। वहीं जिगानोटोसोरस का फुर्तीला शरीर, ज्यादा बाइट फोर्स, शार्क के समान दांत और बुद्धि इसी लड़ाई को जीतने में काफी सहायक होती। लेकिन इसके युद्ध के परिणाम सिर्फ इसके शारीरिक संरचना से नहीं बताई जा सकती, बल्कि जगह भी काफी मायने रखती है। क्योंकि अगर ये लड़ाई नदियों के निकट होता है तो जिगानोटोसोरस के पास कोई चांस ही नहीं होता जीतने का। वहीं जमीन पर अगर ये लड़ाई होगी तो दोनों ही शिकारियों में घमासान काफी देर तक चलती रहती, पर अंत में जिगानोटोसोरस स्पाइनोसोरस को मार डालता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।